मूसेवाला केस में था क्या मंत्री जी का हाथ? कनेक्शन आ गया सामने, हम सबूत लेकर आए हैं। वारदात को अंजाम देने से पहले मंत्री जी के घर पर रुके थे शूटर, पुलिस करेगी पूछताछ, जांच के घेरे में मंत्री जी। 6 नहीं 9 शूटर्स ने दिया था मूसेवाला केस को अंजाम। मूसेवाला को मारने से ठीक पहले 3 शूटर्स को गोल्डी बराड़ ने क्यों हटा दिया? कौन है वो मंत्री और कौन है वो 3 शूटर्स जिनकी तलाश में पुलिस अब पंजाब की एक एक गली को छान रही है? सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस को 2 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है। इस केस में अब तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 6 शूटर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली और पंजाब पुलिस इस केस की बारीकी से जांच कर रही है। मूसेवाला मर्डर केस में आप इतना तो जान चुके हैं कि इस पूरे केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। तिहाड़ में बंद लॉरेंस के कहने पर ही कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ के इशारे पर यह पूरा खेल रचा गया। लेकिन अब इस केस को दिल्ली पुलिस ने जब बारीकी से जांच की तो नई जानकारी निकलकर सामने आई। पंजाब के एक मंत्री से इस केस के तार जुड़े हैं और वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा है कि मूसेवाला केस में 6 नहीं बल्कि 9 शूटर्स शामिल थे। किस मंत्री से इस केस के तार जुड़े हैं इसको आप तभी जान पाएंगे जब 9 शूटर्स वाली पूरी कहानी आप समझ लेंगे। इस केस में अभी तक आपको ये पता था कि इसमें 6 शूटर्स शामिल थे, लेकिन दिल्ली पुलिस जो दावा कर रही है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि केस में 9 शूटर्स थे, तो क्या 9 शूटर्स सिद्धू मूसेवाला पर हमला करने वाले थे? क्या गोल्डी बराड़ ने 3 शूटर्स को कवर फायर देने के लिए रखा था? अगर ऐसा था तो ऐन मौके पर गोल्डी ने 3 शूटर्स को क्यों हटा लिया? इन 3 सवालों का जवाब भी हम लेकर आए हैं। आपने अभी तक जो सुना वो बिल्कुल ठीक है। मूसेवाला केस को अंजाम देने के लिए गोल्डी बराड़ ने 6 नहीं बल्कि 9 शूटर्स को मैदान में उतारा था। ये सिर्फ इसलिए किया गया था कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी बेहद मजबूत थी, लेकिन मूसेवाला मर्डर केस से कुछ ही दिन पहले मूसेवाला की सिक्योरिटी को हटा दिया गया था। मूसेवाला केस में दिल्ली पुलिस जिन 3 नए शूटर्स का हाथ होने की बात कर रही है उनके नाम है मनदीप सिंह उर्फ तूफान बटाला, मनप्रीत सिंह उर्फ मनी राइया। तीसरे शूटर्स का नाम अभी तक पुलिस को नहीं पता है। सूत्रों की माने तो ये तीनों शूटर्स गोल्डी बराड़ के इशारे पर मूसेवाला की रेकी कर रहे थे। इन 3 शूटर्स को गोल्डी बराड़ ने पंजाब मॉड्यूल के शूटर्स के साथ मूसेवाला केस को अंजाम देने का काम दिया था। 29 मई को ये 3 शूटर्स उन 6 शूटर्स के साथ मूसेवाला केस को अंजाम देने वाले थे, लेकिन वारदात से ठीक 24 घंटे पहले कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने अपने प्लान में 2 बड़ी तब्दीलियां कर दी। गोल्डी बराड़ के दोनों प्लान भी आप समझ लीजिए। प्लान नंबर 1, गोल्डी बराड़ को जैसे ही पता चला कि अब सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी पहले के मुकाबले कम कर दी गई है, उसने मूसेवाला को मारने के लिए 2 गाड़ियों में 9 लोगों को भेजने की जगह 3 अलग अलग गाड़ियों में 9 लोगों को लगाने का फैसला किया। इस प्लान के मुताबिक मनदीप सिंह और तूफान बटाला और मनप्रीत सिंह और मनी राइया को उनके तीसरे साथी के साथ एक तीसरी कार में मौके पर भेजने का फैसला किया गया। इरादा था कि ये पंजाब मॉड्यूल के 2 मेन शूटर मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा को कवर फायर देंगे, यानी अगर मूसेवाला की तरफ से या फिर उसके सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से कोई जवाबी हमला किया गया तो ये अपनी गोलियों से उस हमले का जवाब देंगे और शूटर साथियों की सुरक्षा का ख्याल रखेंगे। साथ ही मूसेवाला को मारने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और तो और इस काम के लिए गोल्डी बराड़ ने तूफान बटाला और मनी राइया एंड कंपनी के लिए तीसरी गाड़ी का भी इंतजाम कर लिया था। ये गोल्डी बराड़ का पहला प्लान था, लेकिन जब मूसेवाला की रेकी में लगे केकड़ा से उसे अहम वारदात वाले दिन पता चला कि मूसेवाला घर से बगैर किसी सुरक्षा गार्ड के ही बाहर निकल चुका है, तो उसने अपने प्लान में दूसरा बदलाव कर दिया। प्लान नंबर 2, यह बदलाव था इन 3 शूटर्स को मूसेवाला पर हमले वाली जगह से बिल्कुल अलग करने का। गोल्डी बराड़ ने एन मौके पर कनाडा से बैठे बैठे ही इन शूटर्स से बात की और मनदीप सिंह उर्फ तूफान बटाला और मनप्रीत सिंह उर्फ मनी राइया को अपने तीसरे साथी के साथ मौके से दूर हट जाने को कहा। गोल्डी ने कहा कि चूंकि अब मूसेवाला के साथ कोई सिक्योरिटी ही नहीं है, इसलिए उसे मारने के लिए फिलहाल 6 लोग ही काफी हैं। गोल्डी बराड़ इन शूटर्स के लगातार संपर्क में था, इसलिए दिल्ली पुलिस को इस सुराग का पता चला। ये तीनों शूटर्स जग्गू भगवानपुरिया के गुर्गे थे। अब 3 शूटर्स का पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आया है। पुलिस सूत्रों की माने तो वारदात को अंजाम देने से पहले इन 3 में से 2 शूटर्स शिरोमणि अकाली दल के नेता और पंजाब सरकार में मंत्री रह चुके निर्मल सिंह के भतीजे के घर रुके हुए थे। निर्मल सिंह के भतीजे का नाम है संदीप काहलू। ऐसे में पुलिस अब इन 3 शूटर्स की तलाश तो कर ही रही है, साथ साथ संदीप काहलू की इस केस में क्या भूमिका थी इसकी भी जांच में लगी हुई है। दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।